हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। 13 सितंबर 2023 भाद्रपद की शिवरात्रि पर अगर कर लेते हैं एक मुट्ठी चावल का ये सरल सा उपाय, तो करोड़पति बनने में आपको नहीं लगेगी देर। आपका सोया हुआ भाग्य जाग जाएगा इस एक मुट्ठी चावल के उपाय से। दोस्तों, भाद्रपद की जो शिवरात्रि पड़ रही है वो 13 सितंबर 2023 को पड़ रही है, जो कि बहुत ही बड़ी शिवरात्रि है। और इस शिवरात्रि पर यदि आप चावल का ये सरल सा उपाय कर लेते हैं तो बहुत सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसी के साथ हम आपको और भी अचूक उपाय जो आप शिवरात्रि के दिन करके अपने पूरे भाग्य को चमका सकते हैं, सोई ही किस्मत को आप जगा सकते हैं, ऐसे अचूक उपाय हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो आपको बता दें कि शिवरात्रि जो है उस पर शिव जी की और माता पार्वती की पूरी विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। इसी के साथ कोई व्यक्ति अगर शिवरात्रि पर, मासिक शिवरात्रि जो होती है, जो हर महीने में आती है, इस शिवरात्रि पर यदि आप कुछ छोटे छोटे सरल से उपाय कर लेते हैं तो आप अपने जीवन के बहुत सारे कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही अचूक उपाय बताने वाले हैं, जो आप बड़े बुधवार को, जो शिवरात्रि है जिस दिन, उस दिन यदि आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई दुख तकलीफ नहीं रुक पाएगी। क्योंकि जितने भी उपाय हैं वो बहुत ही अचूक उपाय हम आपको आज के वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि सभी देवी देवताओं में देवों के देव महादेव हैं, ठीक है ना। काल भी उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है जिसके साथ महादेव खड़े होते हैं, जिसके साथ महादेव का आशीर्वाद होता है। और महादेव ही एक ऐसे देवता हैं जो किसी भी भक्त की पूजा से सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की बड़ी से बड़ी मनोकामना महादेव पूरी कर देते हैं। कहते हैं कि महादेव से अगर कोई व्यक्ति पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ कुछ मांगता है तो कभी वो व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता है। और आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही अचूक उपाय बताने वाले हैं जो इस बड़े बुधवार के दिन, इस शिवरात्रि पर यदि आप ये उपाय कर लेते हैं, विश्वास करिए कि आपके जीवन में जो भी आपको चाहिए वो मिलने में अब आपको देर नहीं लगेगी। तो चलिए जल्दी से बता देते हैं आपको कौन सा है वो पहला उपाय। तो देखिए, पहला जो उपाय हम आपको बता रहे हैं ये आपके जीवन के मंगल दोष को दूर करेगा। अगर किसी जातक की कुंडली में मंगल दोष होता है तो उस व्यक्ति के बहुत सारे काम में बाधाएं आती हैं, उसके विवाह में दिक्कत आती है, शादी में परेशानियां आती हैं, रिश्ते नहीं हो पाते हैं, रिश्ते होकर टूट जाते हैं। तो अगर आपके जीवन में भी कोई मंगल दोष लगा हुआ है, चल रहा है, तो आप इस चीज़ से भी समझ सकते हैं। अगर आपके जीवन में विवाह में ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं तो निश्चित तौर पर आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में मंगल दोष हो सकता है। तो अगर आपके जीवन में ऐसा कोई दोष है तो आपको इसके लिए क्या उपाय करना है। देखिए, केसर आपको लेना है, ठीक है ना। केसर आपको लेना है और शिवरात्रि जो होती है, मासिक शिवरात्रि जो हर महीने में आती है, उस दिन आपको सुबह जल्दी स्नान कर कर अपने शिव जी के मंदिर में जाना है। आपके घर के आसपास जहाँ पर भी भोलेनाथ का मंदिर हो वहाँ पर आपको शिवालय में जाकर लाल वाले केसर से आपको शिव जी का तिलक करना है। अगर आप ये उपाय आप कर लेते हैं, विश्वास मानिए आपके जीवन में बड़े से बड़ा दोष जो होगा, मंगल दोष, वो बिल्कुल दूर हो जाएगा और आपकी जो भी समस्याएं थी आपके विवाह में वो बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। चलिए अब आपको जल्दी से बता देते हैं दूसरा उपाय जो आपको शिवरात्रि के दिन ज़रूर कर लेना चाहिए। समस्त जीवन में आपके जो कठिनाइयां हैं, जो परेशानियां हैं, वो दूर हो जाएंगी। इसी के साथ आपको यश और वैभव, कीर्ति की प्राप्ति होगी। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं आपके जीवन में आपको बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान मिलेगा। देखिए, मान सम्मान उसी व्यक्ति को मिलता है जिसके पास धन होता है, जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। ये कड़वा है लेकिन सत्य है। तो आपके जीवन में धन की कमी जब नहीं रहेगी तो मान सम्मान आपका बढ़ेगा। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि धन से जुड़ी समस्याएं इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में समाप्त हो जाएंगी। तो देखिए, उपाय क्या है। इस उपाय को करने के लिए लेनी है आपको चीनी। चीनी तो हर घर में होती ही है, बहुत आसानी से चीनी मिल जाती है। तो देखिए, इसके लिए आपको चीनी लेनी है और चीनी आपको शिवरात्रि वाले दिन, किसी भी महीने की शिवरात्रि वाले दिन आपको चीनी शिवलिंग पर चढ़ानी है।
ठीक है ना। आप किसी भी शिवालय जाएं और शिवलिंग पर आप चीनी चढ़ाएं, भगवान को जल अर्पित करें। यदि आप शिवरात्रि वाले दिन ये उपाय करते हैं तो भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त होती है, यश वैभव कीर्ति की कभी आपके जीवन में कमी नहीं होती है, धन से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो आपके जीवन से दूर होती चली जाती हैं अगर आप शिवरात्रि के दिन ये उपाय कर लेते हैं तो, ठीक है ना। अब जल्दी से आपको बता देते हैं तीसरा कौन सा अचूक उपाय है जो कभी खाली नहीं जाता है। तो देखिए ये वाला जो उपाय है ये सभी समस्याओं के लिए है। आपके जीवन में चाहे धन की कमी हो, चाहे आपकी जीवन में आपको तरक्की नहीं मिल रही हो, और भी कोई समस्या अगर आपके जीवन में है तो आपको ये तीसरा वाला उपाय करना चाहिए। बहुत ही सरल सा ये उपाय है। तो देखिए इस उपाय को करने के लिए लेने हैं आपको चावल, ठीक है ना। वैसे तो आपको 1 मुट्ठी चावल लेने हैं और अगर आप चाहें तो थोड़े ज़्यादा चावल भी ले सकते हैं। अगर आपकी क्षमता के अनुसार आप ज़्यादा चावल भी ले सकते हैं, ठीक है। चावल जो आप लेंगे जिसे हम अक्षत कहते हैं वो बिल्कुल भी खंडित नहीं होने चाहिए। आपको सही चावल, पूरा चावल जो होता है ऐसे चावल लेने हैं और आपको चावल लेकर जाना है शिवालय, ठीक है ना। 1 लोटा जल लेकर जाना है और चावल लेकर जाना है आपको शिवालय, और थोड़े से चावल आपको शिवलिंग पर चढ़ाने हैं और जो बाकी चावल बचे होंगे वो चावल आपको दान करने हैं शिवरात्रि के दिन। देखिए सफ़ेद रंग जो होता है वो शिव जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है। इसी के साथ यदि आप 1 सफ़ेद पुष्प भी शिवलिंग पर इस दिन चढ़ाते हैं तो विश्वास मानिए आपके जीवन में आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। धन, वैभव, कीर्ति, इन सभी चीज़ों की आपके पास बढ़ोतरी होगी। मान सम्मान आपका हमेशा बढ़ेगा यदि आप ये उपाय करते हैं और आपके जीवन में शिवजी का आशीर्वाद, माता पार्वती का आशीर्वाद संपूर्ण जीवन में आपको प्राप्त होता रहेगा अगर आप शिवरात्रि वाले दिन ये सरल सा चावल का 1 मुट्ठी चावल का उपाय कर लेते हैं तो। देखिए आपको बता दें बहुत सारी पूजा जो है चावल के बिना अधूरी होती है। बहुत सारी पूजा में चावल का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि माता लक्ष्मी की पूजा में भी चावल का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ और भी कई पूजा हैं जिसमें हम अक्षत ज़रूर लेते हैं और अक्षत के बिना बहुत सारी पूजा अधूरी रहती हैं। तो इस बार शिवरात्रि पर आप ये उपाय करके देखें। अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है वो मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। इसी के बाद अगर आप किसी बात को लेकर परेशान हैं, कोई भी चीज़ आपको परेशान कर रही है, उस परेशानी से आपको जड़ से छुटकारा मिल जाएगा इस उपाय को करने के बाद। चलिए अब आपको शिवरात्रि वाले दिन का ही एक अचूक उपाय और बता देते हैं। यह है चौथा उपाय और ये है समृद्धि के लिए। अगर आप चाहते हैं कि सुख समृद्धि का आपके घर में वास हो, और सुख समृद्धि का वास वहाँ होता है जहाँ धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी आए, श्री हरि विष्णु की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और शिव जी के आशीर्वाद से, माता पार्वती के आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, कभी उसकी कमी ना हो, तो आपको शिवरात्रि वाले दिन ये सरल सा उपाय करना है। देखिए उपाय को आपको कैसे करना है ये चीज़ आप समझ लीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़ा सा शहद लेना है। इसी के साथ आपको लेना है दही और शहद आपको लेना है और 1 लोटा जल भी आपको लेना है। इसके बाद अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव जी का मंदिर हो, जहाँ पर भी शिवालय हो, वहाँ पर आपको जाना है और सबसे पहले आपको भगवान को जल अर्पित करना है उत्तर दिशा की तरफ मुख करके। उसके बाद आपको दही जो आप ले गए हैं उसके अंदर शहद डालकर भोग आपको लगाना है। ये उपाय जब आप करेंगे उस समय हाथ जोड़कर आपको जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आप चाहते हैं, जिस चीज़ की भी आपके जीवन में कमी है, वो प्रार्थना आपको शिव जी से करनी है और मन ही मन आप जो कुछ भी आपको कहना है आपको शिव जी से वो कहना है, माता पार्वती से भी कहना है, उनका भी स्मरण आपको करना है। और इसी के साथ गणेश जी का स्मरण करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपको बता दें गणेश जी जो हैं वो प्रथम पूज्य हैं, ठीक है ना। इसीलिए उनको बिल्कुल से याद कर लें और अपनी जो भी मनोकामना है वो कह दें। अगर आप शिवरात्रि वाले दिन विश्वास मानिए ये उपाय कर लेते हैं तो बड़ी से बड़ी मनोकामना आपकी पूरी हो जाती है और सुख समृद्धि का वास आपके घर में होता है। सुख समृद्धि हमेशा आपके घर
घर में बनी रहती है यदि आप शिवरात्रि के दिन, जो मासिक शिवरात्रि होती है, उस दिन ये उपाय कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब 5वां उपाय आपको बताने जा रहे हैं। ये उपाय है शत्रुओं के लिए। अगर आपके गुप्त शत्रु हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन में सफल हों या सफलता को प्राप्त करें, तो ऐसे लोग जब आपके ऊपर बुरी नज़र डालते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। जैसे कि व्यापार नहीं चलता है, घर में दुख कष्ट परेशानियां आने लगती हैं जब व्यक्ति की बुरी नज़र लग जाती है। तो देखिए, शत्रुओं को दूर करने के लिए, उनके प्रभाव को दूर करने के लिए ये उपाय है। इसके लिए आपको क्या करना है, शिवरात्रि वाले दिन आपको सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठकर, ठीक है ना, आपको एक घी का दीपक तैयार करना है। मिट्टी का दीपक आप ले लीजिए और गाय का जो शुद्ध देसी घी होता है वो आपको उस दीपक के अंदर डालना है और बाती लगानी है, ठीक है ना। उसके बाद आपको शिव जी के मंदिर में जाना है और वहाँ पर आपको जल आदि चढ़ाने के बाद इस दीपक को जलाना है और इस मंत्र का 11 बार आपको जप करना है। मंत्र किस प्रकार है ये भी आप समझ लीजिए। ओम शम शम शिवाय शम शम कुरु कुरु ओम। दोबारा से आपको बता देते हैं, ओम शम शम शिवाय शम शम कुरु कुरु ओम। ऐसा करने से आपको अपने शत्रुओं से बहुत जल्दी छुटकारा मिलेगा। अगर आप ये मंत्र नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप शिव जी के बहुत सारे मंत्र हैं, किसी भी मंत्र का उच्चारण 11 बार कर सकते हैं। देखिए, ये उपाय यदि आप शिवरात्रि के दिन कर लेते हैं, आपके चाहे कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, वो घुटने टेक देगा, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो आप ये उपाय ज़रूर करें, क्योंकि जब हमारे दुश्मन होते हैं, गुप्त शत्रु जो बन जाते हैं, उनकी वजह से भी बहुत सारे काम बिगड़ते चले जाते हैं। इसी के साथ आपको बता दें, अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है, कहने का मतलब है आर्थिक समस्याएं बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो गई हैं और आपको कोई भी भौतिक सुख नहीं मिल रहा है, आपके जीवन में बहुत सारी जो आवश्यकताएं हैं, जो डेली की आवश्यकताएं होती हैं प्रतिदिन की, वो भी आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, कर्जा आपके सर पे बढ़ता जा रहा है, आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर परेशान हैं, नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है, कहीं पर भी जॉब नहीं मिल रही है, ऐसी अगर आपके जीवन में समस्याएं हैं तो आपको इस शिवरात्रि पर ये महा उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। उपाय बहुत ही सरल है, हम तो कहेंगे सारे उपाय में आपको सबसे सरल उपाय ये लगने वाला है। देखिए, उपाय बहुत ही सरल है, इसको आप कोई भी आपके घर का सदस्य जो है वो कर सकता है। तो देखिए, शिवरात्रि जिस दिन है 13 सितंबर 2023 को आपके घर का कोई भी व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद 1 लोटा जल आपको लेना है और उस जल के अंदर आपको गंगा जल डालना है। जल जो आप लेंगे वो आपको अपने घर का ही लेना है और अपने घर का ही गंगा जल आपको लेना है। उस लोटे के अंदर आप गंगा जल डालें और वो लोटा, केवल गंगा जल ही आपको उसमें डालना है और आपको शिवलिंग पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके वो 1 लोटा जल चढ़ाना है और उसके बाद आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 11 बार जप करना है और इसी के साथ जो भी आपकी मनोकामनाएं है वो आपको शिव जी से, माता पार्वती से कहनी है। उनके समस्त परिवार का स्मरण करते हुए अपनी समस्याएं कह देनी है कि अब मुझे सिर्फ आपका सहारा है, मैं आपकी शरण में आया हूँ या आई हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे कभी भी खाली नहीं लौटने देंगे, मेरी जो भी समस्या है उसे समझेंगे, मेरी मनोकामना को पूरा करेंगे। देखिए, जो व्यक्ति इस तरह से उपाय करके अपनी मनोकामना पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ भोले बाबा से कह देता है, तो भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि बहुत जल्दी वो अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा कर देते हैं। भोलेनाथ ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो कि थोड़ी सी पूजा से भी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। 1 लोटा जल ही उनके लिए काफ़ी है, वो अपने भक्तों से उसी से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। इसी के साथ आप शिवरात्रि के दिन गणेश जी की पूजा बिल्कुल करें, क्योंकि इस बार की जो शिवरात्रि है वो बुधवार के दिन पड़ रही है, तो बड़े बुधवार के दिन आप गणेश जी की भी पूजा ज़रूर करें। जो भी उनका प्रिय भोग होता है वो आप उनको भोग में ज़रूर लगाएं। तो इस तरह से आप सरल से कुछ उपाय करके अपने संपूर्ण जीवन को बदल सकते हैं, अपने जीवन को धन धान्य से भर सकते हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि आपको उपाय ज़रूर अच्छे लगे होंगे, जानकारी ज़रूर महत्वपूर्ण लगी होगी। देखिए, ये उपाय कोई हवा हवाई उपाय नहीं है, आप इन उपायों को करके देखें,
देखें, लाभ आपको 100% होगा अगर आप उपाय उसी तरह से करते हैं जैसे हमने आपको बताए हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक कमेंट सेक्शन में जयकारा नहीं लगाया है तो हर हर महादेव ज़रूर लिख दें और वीडियो को हमारी लाइक कर दें अगर थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।